नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक आर्टिकल है आज हम लोग का और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार पैसों को लेकर के बातें होती हैं, कई बार सैलरी को लेकर बात होती है, पेंशन को लेकर के बात होती है। ठीक है, राज्य कर्मचारियों और जो केंद्र के कर्मचारी होते हैं उनके बीच जो सैलरी का जो डिफरेंस है उस पर बात होती है। ठीक है, इसके अलावा विधायक और सांसदों की सैलरी पर भी बात होती है। तो आज हम लोग दरअसल सांसदों की सैलरी पर बात करेंगे। इसके अलावा सांसदों को मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं वो क्या में होती हैं, और आप देखेंगे कि आज दरअसल ये जो डिफरेंस है एक आम नागरिक और एक जो जनप्रतिनिधित्व होते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आज आप थोड़ा सा आपको एक बड़ा अचंभा सा महसूस होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जन सेवा के लिए चुने जाते हैं, जो सामाजिक सेवा के लिए चुने जाते हैं, उनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं, और जिनको इसलिए अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट क्या, जिसको निर्वाचित किया जाता है इस बात के लिए कि आपको जनता की सेवा करनी है, आपको जनता के हितों के लिए काम करना है, आखिर उनको कितनी सेवाएं मिलती हैं। और एक भारत का एक अंतिम नागरिक जो देश के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उसकी आमदनी और एक सांसदों की आमदनी में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत अच्छा है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और जनरल नॉलेज के लिए भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे इसको। और कई बार जो है खासकर यूपी और बिहार में दरअसल बात अगर की जाती है तो नेता बनने की सभी लोग जय जो है अपने अपने पार्टी और अपने अपने जो है नेताओं का नाम लेते हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, नेताजी जिंदाबाद करने से काम कुछ चलने वाला है नहीं। या तो पढ़ लो और या तो प्रॉपर तरीके से नेताजी ही बन जाओ। नेताजी की जिंदाबाद करके आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। या तो नेता बनने की सोचिए एक, या तो फिर नेता ना बनने का सोच करके पढ़ाई पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए अपने पर। दो ही चीजें आपके सामने विकल्प हैं, पीछे पीछे किसी के चलना ना सीखिएगा। ठीक है, आइए तो अब हम लोग बात करेंगे सांसदों के वेतन भत्ते की। यह न्यूज चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन भत्ते, पेंशन और उनके जो कार्यालय जो उनके सहायक होते हैं उनके लिए दरअसल उनके पैसों में, उनके वेतन में जो है वृद्धि की है। आर्थिक दृष्टिकोण से उनको सशक्त और किया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। आप जानते होंगे कि जब बजट का सेशन चल रहा था उसी में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की बात की थी। आप जानते होंगे इससे पहले वर्ष 2018 में, आप जानते होंगे क्या, वर्ष 2018 में सांसदों के जो वेतन और भत्ते थे, कब, जो भी सांसद थे हमारे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उन सांसदों के जो वेतन और जो क्या कहते हैं भत्ते थे उनमें क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। आप यह भी जानते होंगे कि इन सांसदों और जो है के वेतन और भत्तों में दरअसल प्रति 5 वर्ष पर क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। अब आप देखिए यहीं पर आप डिफरेंस देख लीजिए। एक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्ते में और उनके वेतन भत्ते में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है अगर हम बढ़ोतरी की बात करते हैं तो। ठीक है, तो 2018 में ये परिवर्तन किया गया था, इनके जो है वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद ये 2023 में इनको फिर बढ़ोतरी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से ये नहीं किया गया। 2023 में वेतन भत्तों में वृद्धि नहीं की गई है और अभी जो है वेतन और भत्तों में क्या की गई है, सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि कर दी गई है। और मजेदार बात देखिए, 2005 में ऐसे घोषणा कर दी गई है फाइनली। ठीक है, तो अब जो इनका बढ़ा हुआ जो वेतन और जो भत्ता मिलेगा उनको, वो दरअसल 2023 से इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, 2023 से इंक्लूड किया जाएगा। अब आप सोचिए कि भैया विगत जो इनका साल बीत गया है वहां से इनकी काउंटिंग हुई, इनको पैसों को यानी कि उतना पैसा इनको दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? देखिए अगर देखा जाए, नैतिकता अगर देखी जाए तो नहीं बढ़ना चाहिए। भाई आप जनसेवक हैं, ऑलरेडी आप लोग को 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिलती थी ना भाई। कितनी मिलती थी? 1 लाख पर मंथ सैलरी इनको फिलहाल अभी तक मिल रही थी, जिसको बढ़ा करके 1,24,00,000 कर दिया गया है अभी की घोषणा के अनुसार, यानी कि जो कि 1,24,000 इनको मिलेगा 2023 से। तो अब अगर अभी भैया आपको 1 लाख रुपया मिल रहा था तो जो
आप 2025 से ले लेते, 1,24,000 आप यहां से काहे काउंट करेंगे, लेकिन नहीं, काउंट किया जाएगा भाई साहब। वेतन भत्ते से लेकर जो कुछ भी बढ़ोतरी की जाएगी वो इन विगत वर्षों में जो रह गया, छूट गया है, वहां से इनकी काउंटिंग होगी। अब आप सोच लीजिए कि नेता लोग हमारे लिए कितना काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच में सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में जो है बढ़ोतरी की बात की गई। ठीक है, इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन और भत्ते और पेंशन में वृद्धि की गई है, क्योंकि 2018 के बाद जो है क्या करना था, 2023 में वृद्धि करनी थी, लेकिन ये वृद्धि 2023 में नहीं हो पाई, ये हो रही 2025 में। ठीक है, तो ये जो गैप हो रहा है 2025 से लेकर के 2030 के बीच में, इस गैप में भी इनकी इन बढ़ी हुई सैलरी को काउंट किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि मेरे अनुसार तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप या तो भैया जो सैलरी इनकी बढ़ी होनी चाहिए, इन पैसों को यार आप सामाजिक हितों में लगा दो, क्या ना, सामाजिक सरोकार में लगा दो, गरीब की हेल्प कर दो, किसी बच्चे की फीस भर दो, कुछ भी कर दो, यानी कि किसी न किसी योजना को बनाने में लगा दो, कम से कम इतना तो कर दो ना, या कुछ ऐसा काम कर दो जिससे युवाओं को स्वरोजगार की, रोजगार की प्राप्ति हो सके। लेकिन नहीं, पैसा तो इनको मिलना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आगे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया, यानी कि सीधे जो है 24,000 रुपए की दरअसल वृद्धि की गई है। कितने की गई है? 24,000 रुपए की, यानी कि जो है एक तरीके से एक बड़ा अमाउंट है अपने आप में। और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं या प्राइवेट जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो खाली सैलरी की बात है। अभी जो इनको सुविधाएं मिलेगी सांसदों को, वो क्या मिलेंगी, आपके जो है आपके पैर के नीचे से जमीन जो खिसक जाएगी कि यार इतना भी कुछ इनको मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। आइए देखते हैं कि जिन सांसदों और विधायकों के पीछे आप जय हिंद का जो है जय नेताजी जय नेता का नारा लगाते हैं, वो क्या कुछ करते हैं। चलिए, अब देखिए, दैनिक भत्ता भाई साहब, इनको 2,000 रुपए से बढ़ाकर के इनको 25 रुपए कर दिया गया है। पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व सांसदों को दी जाने वाली जो पेंशन भी वर्तमान में 25,000 से बढ़ाकर के 31,000 कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें भी 6,000 की वृद्धि की गई है। और मौजूदा और भूतपूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों में पहले संशोधन की घोषणा अप्रैल 2018 में पहले की गई थी, जो कि हमने आपको बताया, अब दोबारा से की गई है। अब देखो, और दूसरा, जब ये 2018 में संशोधन किया गया था तो उसमें सैलरी कितनी थी इनकी? 1 लाख रुपए प्रतिमाह थी, जो कि 1,24,000 अब हो गई है वर्तमान में, जिसको 1 अप्रैल 2023 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, इंटरनेट की सुविधा भाई साहब इनको मिलेगी। इसके अलावा सांसदों को फोन और इंटरनेट का उपयोग किया जाएगा। अब एक बात बताओ यार, 1 लाख रुपया तुमको मिल रहा है भाई साहब, तो काहे इंटरनेट की सुविधा ले रहे हो भाई? क्या किसी सरकारी कर्मचारी को इंटरनेट की सुविधा मिलती है? नहीं मिलती है। कुछ कर्मचारियों को सीयूजी नंबर जरूर अलॉट किए जाते हैं, वो एक अलग केस है। बाकी जो हमारे, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को छोड़ दो, सचिवालय के कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, तो क्या एक आम जो नागरिक होता है, वो व्यक्ति होता है सरकारी कर्मचारी, क्या उसको मिलता है सुविधाएं? नहीं मिलती है। हमको तो यहां पर तो इतनी भी सुविधाएं नहीं है कि अगर आप फोन चलाते हैं, अगर आपको इंटरनेट नहीं लेना है तो उसके लिए भी आपको पैक कराना पड़ेगा। हालांकि अभी ट्राई ने इसकी व्यवस्था की थी कि भैया ऐसा नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वो नहीं लागू हो पाया है। ठीक है, तो हमको तो इंटरनेट लेना है, नहीं लेना है, तब भी हमको इंटरनेट की सुविधा के लिए पैसा देनी पड़ता है। और इन लोग को इतना सैलरी मिलती है, उसके बाद भी जो है इनको इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। ये भी कहीं ना कहीं एक जो है खाई उत्पन्न करता है। कहते हैं ना, गरीब और अमीर के बीच में कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन खैर, इस पर कोई टिक्का टप्पणी नहीं करेंगे, नहीं पता चलेगा आप लोग हमको कहोगे यार नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हवाई यात्रा भाई साहब, 34 हवाई यात्रा इनको मुफ्त में घरेलू उड़ानों का आनंद लेते हैं और पेशेवर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी की काहे करवाते हो जी? द्वितीय श्रेणी करा दो, थर्ड एसी करा दो। एक आम नागरिक जिसको जनरल डिब्बे में भी सीट नहीं मिलती भाई साहब, रिजर्वेशन कराते हैं तो 250-50 जो है वेटिंग होती है। जब मैं हरिद्वार में स्टडी करता था, आप विश्वास नहीं करें किस किस हालत में मैं घर जाता था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप सभी लोग ने यात्राएं की होंगी। रिजर्वेशन तो मुझे कभी मिलता ही नहीं था। कई बार तत्काल में कराने के लिए मुझे जो है अपने घर पर सुबह 4 बजे जो है 3:30 बजे मुझे लाइन में लग जाना पड़ता था, तब जाकर के सुबह 8-10 बजे जो है मेरा नंबर आता था। लगातार 6-7 घंटे जो है खड़े रहता था, तब जाके नंबर आता था, तब जाके रिजर्वेशन हुआ करता था। इसके बाद कई बार ट्रेनें छूट जाती थी, कई बार जगह नहीं मिलता था।
बड़ी बुरी स्थिति से विकट सामना हुआ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो है पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने भी बहुत कठिनाइयों के साथ में जब आप परीक्षा देने जाते होंगे, कितनी बुरी स्थिति में आप जाते होंगे, बखूबी आप लोग जानते होंगे। तो एक तरफ तो जनरल के डिब्बों में इस जो है क्या कहते हैं जगह नहीं है, रिजर्वेशन का वो नहीं है, और एक तरफ जो है भाई साहब इन लोग को इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। खैर, हम लोग एग्जाम के पॉइंट से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि आप ये कितना बड़ा डिफरेंस दरअसल है एक आम नेता और एक नेता एक सांसद के बीच और एक आपके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे सड़क यात्रा की, तो सड़क का भी उपयोग करने पर माइलेज भत्ते का भी दावा करते हैं ये लोग। सड़क से जाओगे भाई साहब तभी आप माइलेज का दावा कर सकते हैं। अब यहां पर 34 मुफ्त जो है घरेलू जो है उड़ानों का आनंद जो लेते हैं लोग, इसको चाहे तो कम कर सकते हैं। भाई सरकारी कर्मचारी से आप विदेश में जाएंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 34 तो यात्राएं बहुत हो गई, मुझे लगता है ना, 34 हवाई यात्राएं बहुत हो गई अपने आप से। चलिए, इसके अलावा जो सिक्योरिटी इनको दी जाती है, जो कमांडोज जो इनको दिए जाते हैं, ठीक है, बाकी जो इनके घर के आसपास जो सुरक्षा गार्ड लगे होते होंगे, वो सब तो आप छोड़ दीजिए, उसका तो हम लोग यहां पर काउंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से जो भी उनको सुविधा दी जाती है, चाहे एसपीजी मिलती हो, चाहे एनएसजी मिलती हो, जो भी मिलता हो उनको, ठीक है, वो सब तो इनको अलग से दिया जाता है अपने आप में। ठीक है, तो ये एक बड़ी जो है चीज आपको यहां पर देखने को मिलता है। एक बड़ा अंतर आप यहां पर जा देखिए, ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा। ठीक है यार, ये कैसे हो सकता है? आप देखिए कि अभी आप सरकार क्या कहती है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है, आप जानते होंगे। उसमें जो है नागरिकों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो कि दी जा रही है। अब देखो 300 यूनिट एक आम नागरिक को, ठीक है, दी जाने की बात कही है, 300 यूनिट मात्र 300 यूनिट। ठीक, अब देखो जरा यहां पर डिफरेंस देखिएगा कि सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी की मुफ्त सुविधा जो है मिलती है। आप जरा इस यूनिट बिजली यूनिट पर जरा गौर कीजिएगा, कितना है? 50,000, लगभग 4200, लगभग कितना? 4200 पर जो है पर मंथ जो है यूनिट जो है इनको मिलता है। 4,200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है इनको लगभग पर मंथ जो है इनको मिलती है। 4100 ही मान लीजिए, अरे 4,000 ही आप मान लीजिए, 4,000 ही अगर आप मान लीजिए, तो अगर आप सोचिए कि एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना के तहत आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर सांसदों को लगभग 4200, मैं 4,000 ही मान के चल रहा हूं, 4,000 यूनिट पर मंथ, यानी कि सालाना 50,000 यूनिट जो है आपको दिया जाता है सांसदों को। आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस ये है अपने आप में। ठीक है, तो क्या कहा जाए, एक आम नागरिक तो जो हमेशा पिसता है, क्या किया जाए? मुझे लगता है कि भारत देश के प्रगति ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ अधिकारियों को अनंत सुविधाएं दी जाती हैं, असीमित सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स को, पीसीएस ऑफिसर्स को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सुविधा दी जाती है। पैसा तो इतना नहीं होता है, लेकिन पैसे के साथ में जो है सुविधाएं उनको बहुत दी जाती हैं, जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जन सेवक हैं, सिविल सेवक हैं, अगर आप जन प्रतिनिधि हैं, तो आपको जो है इतनी सुविधाएं लेने की आवश्यकता नहीं है। एक आम नागरिक की तरीके से आपको रहना चाहिए, आम जनमानस के बीच में रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन जब सांसद और विधायक बनते हैं तो उसके बाद ना सिर्फ पैसा इनको मिलता है सैलरी के रूप में, बाकी क्या कुछ ये लोग करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए राजनीति में अच्छे व्यक्तियों को जाना चाहिए। राजनीति एक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि जिनके पास जो रसूखदार लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वही लोग यहां पर पहुंच पाते हैं। मैं आप सभी लोगों से इस बात का आह्वान करता हूं कि आप पढ़ाई भी करिए, लगातार तैयारी करिए, लेकिन आपको भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब तक आम व्यक्ति इस पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, जब तक अच्छा व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, तब तक ये आम जनमानस और इनके बीच की खाई है बहुत लंबी होती जाएगी, बहुत गहरी होती जाएगी, और ये अपने आप को जो है बहुत बड़ा समझेंगे और हम लोग अपने आप में डाउन स्थिति में रहेंगे। तो ये बैलेंस बनाने के लिए अच्छे व्यक्तियों का राजनीति में जाना जरूरी है और वहां पर चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चीजें बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। चलिए, ए भाई साहब, बीजेपी का हमको वो मत बोल देना कि क्या कहते हैं सर जी तो अगेंस्ट में। ये मैं सबकी बात कर रहा हूं कि सांसदों को कितने वेतन भत्ते मिलते हैं, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
यह जानना आपको जरूरी था कि कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, 2018 में संशोधन के फलस्वरूप जब सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि की गई थी तो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, इसलिए आज मैंने आपको करा दिया और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको बता दिया कि जिसके पीछे आप जो है जय नेताजी करते हो उनको क्या मिलता है और आपको क्या मिलता है। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए या तो पूरी तरीके से नेता में कन्वर्ट हो जाइएगा या तो चुपचाप पढ़ाई करके किसी अच्छी सर्विस में आकर के देश के काम आइएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी यहां पर सारणी के रूप में यहां पर मैंने टेबल बना दी है। वेतन 1 लाख रुपए था पहले, अब हो गया 1,24,000। संसदीय भत्ता 70,000 से 87,000, कार्यालय सहायक के लिए 40,000 से 5,000, दैनिक भत्ता 2,000 से 2,500 और मासिक पेंशन जो है 25,000 से लेकर के 31,000 के बीच में हो गई है। ये हमने आपको यहां पर एक टेबल बना दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो है आर्टिकल था जो आपको मुझे कराना था, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। बाकी अब अगर चर्चाओं में है ये न्यूज तो आप लोग ये काम करिएगा, और काम आपके लिए क्या है, काम आपके लिए है कि आप लोग आधे ही जो है क्या करिएगा, जो लोकसभा है, क्या लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोग क्या करिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। यहां से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, यानी कि जो संसद वाला जो चैप्टर है आपके एग्जाम में, आपके पॉलिटिक्स में, पॉलिटी के सब्जेक्ट में, इस संसद वाले चैप्टर को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, तो इन तीनों को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहां पर राष्ट्रपति भी मैं नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, जहां से प्रश्न खूब सारे बनते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। बाकी खाइए पीजिए मौज कीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए। कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पीसीएस का बैच लेना है डिकोड एग्जाम पर, या आरओ का बैच लेना है, तो उसके लिए आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर, यानी कि इसका नंबर क्या है 860409, क्या 44 है, ये ध्यान रखिएगा 44। ठीक है, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, 860444, ठीक है, 4409-201, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 86044409-201 पर आप संपर्क करके कोई भी कोर्स एडमिशन ले सकते हैं। और अभी बीच में ऑफर भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 26 मार्च तक इसका लास्ट डेट था। ठीक है, तो आप चाहें तो एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन जाते जाते आप एक सुंदर से प्रश्न का उत्तर मुझे जरूर बताइएगा कि हाल ही में सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। बढ़ा हुआ वेतन कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल 2025 से, या फिर 1 अप्रैल 2026 से? बहुत सुंदर सा प्रश्न है और इसका बहुत ही सुंदर सा उत्तर भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और सुबह सुबह दैनिक रूप से सुबह 8 बजे मेरा करंट अफेयर्स आता है, जो कि आरओ, यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम के लिए होता है। उस वीडियो की भी आप लोग जरूर देखा करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।